सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट के जज ने पैजामे का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं जैसा फैसला दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के अगुवाई वाले बेंच ने जस्टिस जय माल्या बागची और NV अंजारिया के साथ ये कहा है कि यौन अपराधों के मामलों में फैसले के लिए कानूनी तर्क और सहानुभूति दोनों की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडलाइंस जारी किया गया है। गाइडलाइंस में उन्होंने टिप्पणी दी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि पैजामे का नाड़ा तोड़ना या फिर ब्रेस्ट पकड़ना जैसे कृत्य रेप की कोशिश के बराबर ही है। CJ सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और NV अंजारिया की बेंच ने कहा है कि विवादित ऑर्डर को क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तहत सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल की वजह से इसे रद्द किया जाता है। कोर्ट ने 10 फरवरी को ये ऑर्डर एक सुओ मोटो याचिका पर दिया था जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का संज्ञान लिया था। यह सुओ मोटो वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता द्वारा NGO वी द विमेन ऑफ इंडिया की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले 17 मार्च 2025 को दिए गए थे। इसके 9 महीने बाद 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया था और इसके लिए गाइडलाइन बनाने की बात कही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी नेशनल जुडिशियल एकेडमी को यौन अपराधों के मामलों में जजों के नजरिए के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। मतलब कि जजों को ट्रेनिंग दी जाए। SC ने जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो फैसले थे पॉक्सो एक्ट के तहत 2 अपराधियों के खिलाफ जो रेप की कोशिश के चार्ज हुए थे उसको बहाल कर दिया है। और साथ में यह भी कहा है SC ने कि जो फैक्ट्स बताए गए हैं उन्हें देखते हुए हम हाई कोर्ट के इस नतीजे से सहमत नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं कि आरोप सिर्फ रेप के अपराध को करने की तैयारी है या कोशिश की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा था ये भी बताते हैं। कासगंज की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2023 में आरोपियों को सम्मन जारी किया था और इसके बाद आरोपियों ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 17 मार्च 2025 को अपने ऑर्डर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि सिर्फ ब्रेस्ट पकड़ना या फिर पैजामे का नाड़ा तोड़ना यह जुर्म नहीं है, लेकिन यह किसी महिला के कपड़े उतारने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से हमला या फिर क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल के दायरे में इसे रखा जा सकता है। अब ये फैसला कैसे पलटा है इस पूरे मामले को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा मामला कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। ये मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के जो पटियाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाया। FIR में यह कहा गया है कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास गाड़ी रोककर उसकी बेटी के स्तन पकड़े और पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने लगे। इस बीच में लड़की चीखती है और ये चीख की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर भाग जाता है। और इस मामले में आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ IPC की धारा 376, 354, 354B, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज हुआ। आरोपी अशोक पर IPC की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ। अब आरोपियों ने सम्मन आदेश से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की जो सिंगल बेंच है इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया कि हम इसे सुनवाई करेंगे, निचली अदालत के पिटीशन को। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का जो फैसला सुनाते हुए यह कहना हुआ कि 2 आरोपियों पर जो धाराएं लगी हैं उसको बदल दिया जाए। वहीं पर 3 आरोपियों के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर लिया जाता है। हाई कोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर IPC की धारा 376 जो कि रेप और पॉक्सो एक्ट के अधिनियम जो है 18 इसके तहत
लगे आरोपों को हटा देती है, यह हाईकोर्ट हटाती है और उन पर धारा 354B जो कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 जो गंभीर यौन हमला है इसके तहत मुकदमा चलाने का आदेश देती है। साथ ही निचली अदालत को भी एक सिरे से सम्मन जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट देता है निचली अदालत को कि आपने जो ये चीजें बात कही है वो गलत है, ये फैसले गलत है। हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी एक्सपर्ट, राजनेता और लोग अलग अलग क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट हैं विरोध जताए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया। 25 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन गाइडलाइंस बनाने की बात कही थी। तब तत्कालीन सीजीआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह के बेंच ने इस केस पर सुनवाई की थी। बेंच का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, साथ में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी भाषा न बोलें जो पीड़िता को डरा दे। मामले पर 8 दिसंबर 2025 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि हम सभी हाई कोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं और अब इसी गाइडलाइंस को जारी करने का आदेश दिया गया है कि जजों को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसी भाषा संवेदनशीलता रखनी चाहिए। अब आपको कानून बताते हैं कि क्या कुछ कानून है। नए आपराधिक कानून को देखेंगे तो BNS की जो 2023 में है उसमें रेप के लिए मुख्य रूप से BNS की धारा 64 जो पुरानी 378 थी उसको और अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास की धारा 64/62 को लागू किया। रेप के मामलों में न्यूनतम जो सजा है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होती है, या फिर कुछ सजाएं ऐसे भी है जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र तक सजा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब नए कानून में BNS की जो कानून को अगर देखिए BNS की धारा में, तो BNS की धारा 63 कहती है कि रेप की परिभाषा में ये 375 की जगह पर लेती है और 64 जो धारा थी वो बलात्कार की सजा के लिए ये BNS की धारा लाई गई। सामान्य मामला में कम से कम इस धारा में 10 से 10 साल तक की सजा होती है, उम्र कैद तक भी या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 16 साल से कम उम्र की लड़की में न्यूनतम 20 साल की कैद हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, दोनों जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं, सजा भी हो सकता है। अगर 12 वर्ष से कम उम्र के साथ रेप किया जाता है तो 20 साल के सजा का प्रावधान है, लेकिन आजीवन कारावास का भी है, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। यही धारा BNS की धारा 64(2) को देखेंगे तो ये गैंगरेप की बात होती है, यहाँ 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के सजा का प्रावधान है। इसमें अटेम्प्ट टू रेप की बात करेंगे इसमें तो इसके लिए अब धारा 64/62 है और इसके तहत सजा मिलती है 5 साल से लेकर आजीवन कारावास के आधे तक की सजा हो सकती है। अन्य धाराएं भी हैं जिसमें धारा 68 है, मैरिटल रेप है, अगर संबंध बनाने से जब पति पत्नी अलग हों और उसको संबंध बनाने से जबरदस्ती किया जाए तो ये धाराएं लगाती है। इसके अलावा धारा 74 भी है जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये तमाम धाराएं हैं जो BNS की धारा में रेप और अटेम्प्ट टू रेप जैसे जो कृत्य हैं उसके लिए लगाए गए हैं और जिसमें सजा कितने हैं, प्रावधान क्या कुछ है, ये हमने आपको बताया। अब इस पर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।